My colleague Shweta is in fact in the studios who will break that down for us. What is लुकिंग लाइक, क्योंकि श्वेता जब भी हम बात करते हैं पॉलिटिक्स के बारे में और अगर इलेक्शंस के बारे में अगर बात करें, जो की होता है कि कॉन्टेस्ट होता है, बहुत ही ज्यादा इंटरेस्टिंग होता है। जैसे कि क्रिकेट में माना जाता है कि जब शेड्यूल बाहर आता है पहले वो वाला कॉन्टेस्ट देखना चाहेंगे जिसमें जो नेक टू नेक रेस होता है। तो बताइए हमें उत्तर प्रदेश में व्हाट शुड वी बी लुकिंग फॉरवर्ड टू। बिल्कुल निवेदना, थैंक यू। और निश्चित तौर पर अगर देखा जाए लोकसभा चुनाव का ये दूसरा चरण, और ऐसे में उत्तर प्रदेश की जो 8 सीटें उस पर सुबह 7 बजे से वोटिंग हो रही है। मेन जो मुख्य चेहरे हैं, वैसे तो अगर इन 8 सीटों में से बात करें तो बीजेपी का 7 सीटों पर दबदबा रहा है निवेदना, लेकिन ये जो 8 सीट है इस पे उम्मीदवार कौन कौन से उनके बारे में सबसे पहले यहां पर बता देते हैं कि निश्चित तौर पर अगर देखा जाए यहां पर तो की कैंडिडेट्स की बात यहां पर हम करेंगे। 2 बार के जो महेश शर्मा है गौतम बुद्ध नगर से, आपको बता दें, जो कि नोएडा से ये सिटिंग एमपी है, तो यहां पर बीजेपी का जो दबदबा है वो जरूरी तौर पर अगर देखा जाए तो बीजेपी यहां पर भारी दिख रही है। हालांकि इस बार थोड़ा अप डाउन हुआ था, पार्टी के ही कई लोग थे, कई नेता थे जो खुश नहीं थे कि महेश शर्मा को दोबारा से टिकट दिया जाए। हालांकि उठापटक होने के बाद आपको बता दें कि ये जो है हो गया। दूसरी बात यहां पे करते हैं, मेरठ की बात आती है सबसे, जो मेरठ अरुण गोविल पर सबका ध्यान है, जो बीजेपी के कैंडिडेट है निवेदना। यहां पर देखा जाए एक तो एक्टर रहे हैं और दूसरी इनकी सबसे बड़ी बात है कि टीवी पर इन्होंने भगवान राम का किरदार निभाया था। तो ऐसे में इस राम के लिए अब ये असली अग्नि परीक्षा होगी, क्योंकि टीवी पर देखना और एयरपोर्ट पर देख के उनके चरण छूना, पैर छूना और वोट डालना कितना इंपॉर्टेंट है वो भी अहम हो जाता है। अब दूसरे की बात कर लेते हैं, यहां पर दानिश अली की बात करेंगे जो अमरोहा से हैं। ये बहुत खास सीट है, खास तौर पर अगर बीजेपी के लिहाज से देखा जाए यहां पर, तो बीजेपी के लिए पिछली बार भी सीट पे आपको बता दें इनसे ही हार मिली थी, बीजेपी यहां पर हार गई थी। दानिश अली हैं जो कांग्रेस की कैंडिडेट है, कांग्रेस और सपा इंडिया ब्लॉक में जो है कि दोनों गठबंधन के नेता है, वो यहां से दानिश अली खड़ी हो रहा है। अब आगे आपको बता दें कि सतीश गौतम अलीगढ़ से, ये भी यहां पर भी दो कांटे की टक्कर, आपको बता दें 2 बार के सिटिंग एमपी हैं, निश्चित तौर पर बीजेपी के कैंडिडेट हैं। तो जैसा मैंने पहले भी बताया कि जो 8 सीट है जहां पर इस दूसरे फेज में वोटिंग हो रही है उसमें बीजेपी 7 पे दबदबा, पिछले 2019 लोकसभा चुनाव में दबदबा रहा है, लेकिन एक अमरोहा जो थी वो अछूती रही थी। अब बात कर लेते हैं हेमा मालिनी के मथुरा सीट के। जी हाँ, हेमा मालिनी यहां पर सिटिंग एमपी रह चुकी हैं और ऐसे में इन्हें कड़ी टक्कर भी इस वक्त मिल रही है, लेकिन देखना ये लाजमी होगा कि क्या इस बार भी जो मथुरा की महिलाएं हैं, हालांकि सुबह से ही वोट डालने के लिए जो महिलाएं हैं उनकी संख्या पोलिंग बूथ पर ज्यादा दिखी, चाहे वो एजेड महिलाएं हो, बुजुर्ग महिलाएं हो या मिड एज वाली महिलाएं, तो महिलाओं में ज्यादा उत्साह देखने को मिला। तो इस बार भी देखने वाली बात होगी कि जो सिटिंग एमपी हैं, 2 बार से सांसद हैं, उसमें कैसा इन्हें प्रभाव मिलता है, वो फिलहाल यहाँ पर देखने वाली बात होगी।